अगर केजरीवाल का है इनकार तो ईडी का आखिर क्या है नेक्स्ट प्लान, इसकी हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से बार बार केजरीवाल को समन भेज रही है ईडी, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने। शराब घोटाले की जांच के लिए आज ईडी ने फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वजह बताया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक केजरीवाल पर अब हमलावर है। मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया जा रहा है, ईडी बताना नहीं चाहती। वो गवाह हैं, नहीं बता रहे। वो अभियुक्त हैं, नहीं बता रहे। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी, लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं ईडी जवाब दे रही है? ईडी की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आते हैं। भाजपा के नेताओं की बेचैनी इस बात को दिखा रही है कि ये नोटिस भाजपा के नेता बार बार दिलवा रहे हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हमने बार बार ईडी से पूछा, कहा कि भाई हम कानून का पालन कर रहे हैं और आप भी करिए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता सुबह से ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और बीजेपी से लेकर जांच एजेंसी ईडी तक पर निशाना साध रहे हैं। असल में आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलाया था, लेकिन केजरीवाल घर में तो मौजूद रहे पर सवालों का सामना करने ईडी के पास नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो जवाब भेजा है उसमें लिखा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरे द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के समन से मिलता जुलता समन फिर से भेज दिया। मैं मानता हूं कि आपके पास इन समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। ईडी को लिखे अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो एक पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए इसमें वो व्यस्त हैं। दूसरी बात जो उन्होंने ईडी को लिखी है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी रहना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर ईडी उन्हें कोई सवाल भेजना चाहती है तो वो भेज सकती है, उसका जवाब वो जरूर देंगे। तीसरी बात, समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। बीजेपी तो केजरीवाल को घेर ही रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक के कांग्रेस नेता केजरीवाल पर बरस रहे हैं। अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है, ये सब धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। इस शराब घोटाले के मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। उसमें सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।